हेलो दोस्तों। तो कैसे हो? मैं फिर से तुम सबके लिए एक न्यू एनिमे लाया हूँ। अगर तुम्हें दैट टाइम आई गॉट रिकारनेट अस अ स्लाइम यानी कि रिमरू टेम्पस अच्छा लगा होगा तो ये एनिमे भी तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इस एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सुकीमिची अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वहाँ उसको जो सबसे ज्यादा पसंद है वो लड़की प्रैक्टिस करने आती है। भाई मन ही मन बहुत खुश तो हो रहा है पर उससे उसको बात करने में डर लगता है। और आगे हम देखते हैं कि जैसे ही अपने घर पहुंचता है तभी उसे एक गॉड अपने पास बुला लेते हैं और बताते हैं कि उसके माँ बाप किसी और दुनिया से इस दुनिया में आए और उन्होंने एक वादा किया होता है कि अगर वो इस दुनिया में पूरी तरह सेट हो जाते हैं तो वो अपनी सबसे प्यारी चीज पुरानी दुनिया की देवी को वापस देंगे और उन्हें सबसे प्यारा उनका बेटा ही हुआ। अगर सुकीमिची नहीं जाता है तो दोनों बहनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा और तभी वो डिसाइड करता है कि वो ही जाएगा और वो गॉड उसे उस दुनिया की देवी के पास टेलीपोर्ट कर देता है और सुकीमिची उस देवी के सामने कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिस कारण वो उसे श्राप दे देती कि तुम सिर्फ मॉन्स्टर के बोल और समझ पाओगे, ह्यूमंस की लैंग्वेज तुम्हें समझ तो आएगी लेकिन बोल नहीं पाओगे। इस श्राप के कारण सुकीमिची को आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसकी जगह अगर तुम होते इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। तुम्हें सारे मॉन्स्टर और एनिमल्स की लैंग्वेज तो आती है पर ह्यूमंस की लैंग्वेज तुम्हें समझ तो आ सकती है पर बोल नहीं सकती। इससे बुरा कुछ हो सकता है। और सुकीमिची को वो देवी दुनिया के आखिरी कोने में फेंक देती और तभी वो गॉड जिसने उसे उस देवी के पास टेलीपोर्ट किया था वो उसके सामने आता है और उसे कुछ अपनी पावर दे देता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। और ये कोई साधारण पावर नहीं है, ये तुम्हें आगे जाके पता चले। और ताकेमिची उन सुनसान रेगिस्तान वाले इलाके में 3 दिन तक भूखा प्यासा घूम रहा था। तभी उसे एक पिग की आवाज सुनाई देवी के श्राप के कारण उसको सभी मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज समझ आती है। तभी वो देखता है कि कुछ मॉन्स्टर्स पिग के बच्चे के पीछे पड़े हुए और सुकीमिची उन मॉन्स्टर्स को हरा तो देता है पर वो मॉन्स्टर्स उसे धमकी देते हैं कि वो वहाँ के सबसे खतरनाक ड्रैगन के आदमी और सुकीमिची उस ड्रैगन को हराने का फैसला लेता है और अगले दिन ही उस ड्रैगन के इलाके में जाता है और उसे एक ही बार में हरा देता है। और तभी वो ड्रैगन अपने मैजिक का यूज कर उसके मन के अंदर झांकती है और उसके दिमाग में उसे सामुराइज की मूवीज और कॉमिक्स दिखती है जो उसे इतनी पसंद आती है कि वो खुशी के मारे अपनी ही दुनिया में खो जाती है। और वो ड्रैगन जिसका नाम शिन है वो सुकीमिची से एक बॉन्ड बना लेती है जिससे उन दोनों की शक्तियां बढ़ेगी। और जैसे ही वो दोनों अपना बॉन्ड बनाते हैं वैसे ही वो ड्रैगन एक लड़की के रूप में आ जाती है। ऐसा बॉन्ड तो मैं भी बनाना चाहता हूँ, बस कोई मिल नहीं रहा है बनाने के लिए। और इस बॉन्ड के कारण शिन्स की पावर एक दुनिया बना लेती है जहाँ पर सुकीमिची उस पिग को और उसके गांव वालों को रहने के लिए कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि उनकी उस दुनिया में एक बड़ा सा स्पाइडर आता है। एक बड़ा सा स्पाइडर अटैक कर देता है और उसके साथ फाइट करते हुए सुकीमिची हाथ पे कट लग जाता है। उसका खून उस स्पाइडर के मुंह में चला जाता है और वो स्पाइडर उसके साथ जबरदस्ती ही बॉन्ड बना लेता है और हमारा सुकीमिची वही बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उठता है वैसे ही वो देखता है कि उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी और वो उसे बताती है कि वो वही स्पाइडर है जिसके साथ उसकी फाइट हो रही। क्या किस्मत है यार भाई की, फाइट करते जा रहा है, लड़कियां मिलती जा रही है। किस्मत हो तो इसकी जैसी, वरना ना हो। लगता है अपनी ही जिंदगी के लगे पड़े। सुकीमिची जैसे ही ठीक होता है अपने माँ बाप के बारे में पता करने के लिए वो एक ह्यूमन सिटी की ओर जाता है। उसे देखकर वहाँ के लोग इतने डर जाते हैं कि उसे दूर से ही मारने लगते हैं। भागकर उसी वर्ल्ड में वापस आ जाता है और तभी उसे पता चलता है कि उसके अंदर इतनी पावर्स है कि उनको लग रहा था कि उसके पीछे मॉन्स्टर्स की सेना आ रही है। और उस ड्रैगन और स्पाइडर को नाम देता है जिसके साथ उसने बॉन्ड बनाया है। ड्रैगन को तोमोए और स्पाइडर को मियो नाम देता है। मियो तो उसके प्यार में इतनी पागल है कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आगे हम इस एनिमे में यही देखेंगे कि ये दोनों लड़कियां किस हद तक जाती है। और हमारे सुकीमिची को ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती तो वो कैसे ह्यूमन सिटीज में इंटर करेगा, वहाँ सर्वाइव कर पाएगा और अपने माँ बाप के बारे में पता कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आप एनिमे देखना पड़ेगा। एनिमे का नाम है सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी। ये आपको हिंदी डब में क्रंचीरोल पर मिल जाएगा। इसके 2 सीजन है, इसमें से एक हिंदी डब में और दूसरी इंग्लिश डब में। और आप ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।